फंक्शन। फंक्शन ये हमारा इंट्रोडक्शन का थर्ड वीडियो है। इस लेक्चर में मैं आपको फंक्शन का नॉलेज दूंगा और बताऊंगा कि डोमेन और रेंज हम फंक्शन की कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले समझना है कि फंक्शन की ये जो दो डिफिनेशन हमने लिखी है यहाँ पे, इनका एक्चुअल मतलब क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने इस चीज को लिखा है f such that a to b, इसका मतलब है f से तो हम मैपिंग को शो करते हैं, ठीक है। फंक्शन को जैसे रिलेशन को कैपिटल R से हम इंडिकेट करते थे, ऐसे ही हम फंक्शन को स्मॉल लेटर में f से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और f such that a to b, इसका मतलब a इसका डोमेन है और b इसकी रेंज है, ठीक है। a डोमेन और b क्या है, रेंज है, ठीक, या फिर कोडोमेन बोल सकते हैं हम। अब इसमें मैपिंग में दो रिक्वायरमेंट है। Each element of domain will create unique image with codomain, मतलब डोमेन का हर एक एलिमेंट अपनी यूनिक इमेज क्रिएट करेगा। कहने का मतलब है A में हमारे पास सेट डोमेन में अगर A B C तीन एलिमेंट हैं और कोडोमेन में हमारे पास D E और F है, ठीक। तो यूनिक इमेज जानी चाहिए, इसकी इस पे चली गई, इसकी इस पे चली गई, ऐसा हो सकता है, ये बोलेंगे ये मैपिंग है। और ऐसा भी हो सकता था, या फिर हम ऐसे कह देते ए बी और सी है, डी ई और एफ है, यहाँ से ऐसे चले गए, यहाँ से ऐसा चला गया और इसकी ऐसे, अभी भी ये मैपिंग है, क्योंकि डोमेन में जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं यहाँ उनकी सबकी यूनिक इमेज कोडोमेन के साथ बन रही है। तो ये क्या है, मैपिंग है। हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये थी, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन विल क्रिएट यूनिक इमेज विद कोडोमेन, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, नो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन विल क्रिएट डबल इमेज विद कोडोमेन। कोई भी एलिमेंट डोमेन का ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी डबल इमेज बना रहा हो, ठीक है। कहने का मतलब है कि अभी तो ये दोनों मैपिंग को शो कर रहे हैं, पहली चीज, ठीक है। पहली चीज है कि दोनों ही मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट करने चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि सिंगल इमेज जानी चाहिए इसकी। और दूसरी कंडीशन में बोला कि नो वन एलिमेंट ऑफ डोमेन विल क्रिएट डबल इमेज जस्ट लाइक दिस। अगर इस तरह से हो रहा है तो हम उसे मैपिंग नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि वो मैपिंग हमारी डिफाइन नहीं होगी, ठीक। तो कहने का मतलब यही था कि हर एक एलिमेंट डोमेन का मैपिंग के केस में पार्टिसिपेट करेगा और कोई भी एलिमेंट डोमेन का अपनी डबल इमेज क्रिएट नहीं करेगा कोडोमेन के साथ। अगर ऐसा कर रहा है तो उसे मैपिंग नहीं कहेंगे। जैसे कि हम इस तरह से बता सकते हैं आपको, यहाँ पे डोमेन के एलिमेंट है, इस तरह का सिंबल अगर बन रहा है डोमेन से कोडोमेन की तरफ, इस तरह का सिंबल, तो उसे हम मैपिंग नहीं पढ़ेंगे। बट अगर ऐसा हो रहा है, ये ऐसा, ठीक, डोमेन से कोडोमेन की तरफ, तब हम उसे मैपिंग बोल सकते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। इतना आप नोट करिए। इसके बाद मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है, मैंने पहली मैपिंग ले ली F1, ये तीन हमने एग्जांपल लिए हैं, तो इसमें 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2, और तीसरा एग्जांपल है ये इस तरह से, ठीक है। तो आप देखिए इसको, इन तीनों को चेक करते हैं कि मैपिंग है कि नहीं। जैसे इस केस में आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन क्या है, 1, फर्स्ट एलिमेंट डोमेन 1 और 2, सेकेंड एलिमेंट में 1 2 3 तीनों एलिमेंट है, 1 2 और 3, 1 1 तो 1 की 1 पे गई, 1 2 1 की 2 पे गई, 1 3 1 की 3 पे भी गई, ठीक। 2 1 2 की 1 पे गई इमेज, 2 की 2 पे गई। तो ये तो मैपिंग नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जिसकी मोर देन 1 इमेज जा रही है कोडोमेन के साथ, ठीक है। 1 की 1 पे भी जा रही है, 2 पे भी जा रही है, 1 की 3 पे जा रही है। और जबकि मैपिंग की डेफिनेशन हमारी क्या थी, ईच एलिमेंट विल क्रिएट यूनिक इमेज,
यूनिक इमेज होनी चाहिए, तो ये मैपिंग नहीं है। दूसरे केस में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 1 2 और 3 है, 2 3 है, 2 और 3 है, तो यहाँ पे 1 का 2 से, 2 का 3 से और 3 का 2 से, ठीक। तो अब आप देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली चीज तो सारे एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेफ्ट नहीं हो रहा है डोमेन का, और सभी एलिमेंट डोमेन के सिंगल इमेज क्रिएट कर रहे हैं, यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इसे मैपिंग बोल सकते हैं। ये मैपिंग है। और ये मैपिंग है कि नहीं है, यहाँ पे डोमेन 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 1 2, तो 1 2 है, 1 2 पे चला गया, 2 1 है, 2 1 पे गया, 3 2 है, 3 2 पे गया, 4 1 है, 4 पे गया। तो सारे एलिमेंट यूनिक इमेज क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी एलिमेंट डबल इमेज क्रिएट नहीं कर रहा है डोमेन के साथ, तो ये भी क्या है, मैपिंग है। पहला वाला मैपिंग को शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम फंक्शन को ट्रीट करेंगे। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ये एक रिलेशन ही है, बट रिलेशन में हमने कुछ और बताया था कि रिलेशन सबसेट होता है एक क्लास ए के, जबकि मैपिंग में ये दो डेफिनेशन अगर फुलफिल हो रही है तो उसे हम मैपिंग बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें कुछ फंक्शंस के डोमेन फाइंड आउट करने हैं कि डोमेन कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेट वैल्यू ऑफ x वेयर y विल बी रियल, मतलब x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए y ऑलवेज कैसा हो, रियल, ठीक है, तो उसे हम डोमेन कहते हैं। डोमेन का एक्चुअल मीनिंग हम कुछ एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। कुछ एग्जांपल मैं आपको लेकर के समझाता हूँ कि डोमेन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, पहला एग्जांपल मैंने लिया f of x इक्वल टू x प्लस 3। हमें इसका डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसका डोमेन फाइंड आउट करना, तो पहले तो यहाँ पे आपको बता दें कि f of x कुछ और नहीं है, ये y है। तो अगर हम इसको लिखते हैं y इक्वल x प्लस 3, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक करो, जैसे कि हमने डिफिनेशन में आप बोला है डेफिनिट वैल्यू ऑफ x where y will be real, always real, ठीक है। मतलब x की ऐसी पॉसिबल वैल्यूज जिनको पुट करने पर y हमें ऑलवेज रियल वैल्यू दे रहा हो, ठीक, तो उससे हम डोमेन बोलेंगे, ठीक। तो x के प्लेस पर हम कोई भी ऐसी वैल्यू पुट करें, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट तक कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, y हमको रियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम चेक करें। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इन दिस केस देखते हैं x के प्लेस पर 0 पुट करते हैं, ठीक, तो y की वैल्यू क्या है, 3 क्या है, रियल, ठीक है। तो 0 पर तो ये फंक्शन हमारा रियल है। अगर हम x के प्लेस पर -1 पुट कर रहे हैं तो तब हमें क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है। उस समय भी ये क्या है, रियल वैल्यू दे रहा है, -1 पुट कर देंगे। x की वैल्यू हम 1/2 पुट कर दें, ठीक है, तब हमें 7/2 मिलेगा। 7/2 भी क्या है, रियल है। इसी तरह से अगर हम कोई और भी रियल वैल्यू जो आपके माइंड में आ रही है इस टाइम, उसे हम यहाँ पे पुट कर दें, √2 पुट कर दीजिए, 3 + √2 भी क्या है, रियल है। तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर लो, हर प्लेस पर ये हमें रियल वैल्यू देगा, ठीक है। तो इसका डोमेन अगर लिखना है हमको, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। डोमेन क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर इसका डोमेन होगा, बिकॉज कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे x के प्लेस पर पुट कर ले, y की वैल्यू ऑलवेज हमें क्या मिल रही है, रियल। तो इस तरह से हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डोमेन के बाद हम थोड़ा सा रेंज को भी साथ में लेकर के चलते हैं। रेंज हमें मालूम करनी है, तो अगर हम y इक्वल x प्लस 3 को, अभी ये x के टर्म में लिखा हुआ, अब हम y के टर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो x इक्वल हम लिख सकते हैं y माइनस 3, इस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसा बिहेवियर हमने अभी डोमेन के केस में किया, बस हमें टर्म्स को इंटरचेंज करना है। अभी हमने y के टर्म x के टर्म में लिखा था, अभी हमने y के टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हमें चीजें वही करनी है, अभी हमें फिर उसी तरह से सोचना है। अब हम रेंज फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये सोचेंगे y के प्लेस पर हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे ये x क्या हो रहा हो, रियल हो रहा हो, ठीक। तो y के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो,
कोई भी वैल्यू पुट करो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। ऑल रियल वैल्यूज, एक्स की वैल्यू हमें हमेशा रियल ही मिलेंगी। एक्स की प्लेस पर आप 0 पुट करो, -3 मिलेगा, रियल है। एक्स के प्लेस पर -1 पुट करो, -4 मिलेगा, वो भी क्या है, रियल है। एक्स के प्लेस पर हम 1/2 पुट कर लें, 1/2 -3 हमें मिल जाएगा -5/2, ठीक है, वो भी क्या है, रियल है। तो ये सारी वैल्यूज क्या मिल रही है हमें, रियल वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या आएगी, रेंज भी इसकी आएगी सेट ऑफ रियल नंबर। ये बहुत छोटा सा एग्जांपल लेकर मैंने आपको बताया। अभी आप एग्जांपल देखेंगे, फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। दूसरा एग्जांपल में लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 है हमारा, ठीक। जैसे कि हम ले लें यहाँ पे f of x इक्वल 1/x + 3। अभी ये लिया हमने। इस केस में अब हमें सोचना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो पहले तो हम इसको लिख लें, y इक्वल 1/x + 3। जनरली f of x क्या है, y है, ठीक। x के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट करें, डोमेन इसका क्या मिलना चाहिए, सॉरी y की वैल्यू क्या मिलनी चाहिए, रियल मिलनी चाहिए, ठीक। x के प्लेस पर आप -1 पुट करो, 1/2 मिलेगा, रियल है, ठीक। हम 0 पुट करें, 1/3 मिलेगा, 1/3 क्या है, रियल। अगर हम √2 पुट कर दें तो 1/3 + √2 क्या है, रियल है। अगर हम x के प्लेस पर -3 पुट कर दें तब क्या होगा, रियल नहीं होगा। रियल नहीं होगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में तो हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट इन दिस केस यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या नहीं पुट कर सकते हैं, -3 पुट नहीं कर सकते, ठीक। जब -3 नहीं पुट कर सकते तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन में हम लिखेंगे रियल नंबर। सारे रियल नंबर हम पुट कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि बाकी सारे रियल नंबर पुट करने पर y की वैल्यू हमें रियल मिल रही है, लेकिन केवल -3 ऐसा नंबर है जिसे पुट करने पर y की वैल्यू हमें रियल नहीं मिल रही। तो अगर हम रियल नंबर में से क्या माइनस कर दें, -3 माइनस कर दें, तो जितने भी नंबर होंगे वो सब किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, डोमेन में, ठीक है। इस पॉइंट को आपको समझना है। अब हम इसकी रेंज पे डिस्कस करते हैं। रेंज अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि अब हमें x के टर्म में इक्वेशन लिखनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, xy + 3y = 1। अभी यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी, तो xy = 1 - 3y हम लिख सकते हैं। अभी हमने लिख दिया x = 1 - 3y अपॉन में y भी लिख सकते हैं। अब इस केस में आप चेक करिए, इस केस में जैसा प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई किया था, सेम उसी तरह का अप्रोच आपका होना चाहिए यहाँ पे भी, रेंज निकालने में भी। तो रेंज डोमेन निकालने में मैंने ऐसा सोचा था, x की ऐसी वैल्यू हम पुट करें जिसको पुट करने पर y रियल ना हो। नेगेटिव सोचेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ सोचना है कि मतलब y की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको पुट करने पर x हमें रियल ना दे रहा हो। इस तरह से सोचेंगे तो जल्दी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लो, y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट करें एक्सेप्ट ओनली 0 को छोड़कर कोई भी वैल्यू पुट कर लें, ये हमको x क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या नहीं पुट कर सकते हैं, 0, बिकॉज ये जो है 0 होता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, नॉट डिफाइन तो रियल है नहीं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इसकी रेंज बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या नहीं पुट कर सकते थे, 0। तो रियल नंबर में से क्या माइनस कर देना चाहिए हमको, 0। तो ये क्या है, इसकी रेंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है हमारा। अगर एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसा कि लिखा हुआ है y = x², f of x मैं लिखता हूँ, f of x = x²। इसका हमें डोमेन मालूम करना है, रेंज मालूम करना है, ठीक। तो डोमेन पे पहले डिस्कस करते हैं। तो डोमेन y = हम लिख सकते हैं x², ठीक। अब आप चेक करो x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए y रियल हो, ठीक। तो हम देख पा रहे हैं, अगर हम निगेटिव नंबर्स रखते हैं
तो हमको वो उसका स्क्वायर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक, तो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव, वो भी क्या है, रियल नंबर। स्क्वायर रूट में रख दीजिए आप, तब भी क्या मिलेगा, रियल मिलेगा। इन एनी केस x की कोई भी वैल्यू रख दो आप, y ऑलवेज क्या होगा, रियल होगा। तो हम यहाँ पे डोमेन थोड़ा सा इस तरह से हम सोचेंगे और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि डोमेन क्या होगा इसका। तो डोमेन यहाँ पे हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या मालूम करना है, रेंज। रेंज मालूम करने के लिए अप्रोच क्या था, x के टर्म में y को लिखना है, तो x इक्वल टू रूट y हो जाएगा हमारे पास। अब सोचिए यहाँ पे कि y की कौन सी ऐसी वैल्यू है यहाँ पे जिसको पुट करने पर x हमें रियल वैल्यू दे रहा हो। तो y की वैल्यू अगर हम पहले सोचिए 0 पुट करते हैं, 0 पुट करेंगे y के प्लेस पर, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। 0 तो 0 क्या है, रियल है। x y के प्लेस पर अगर हम +1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, +1, वो भी क्या है, रियल है। x y के प्लेस पर अगर हम 5 पुट करते हैं तो √5 इज आल्सो रियल नंबर। ठीक, तो कहने का मतलब ये 0 से लेकर प्लस इंफिनिट तक, ठीक, कोई भी वैल्यू आप पुट कर लो, 1/2 पुट कर लो, 1/2 पुट करने पे भी 1/√2 वो भी क्या है, रियल। कोई भी नंबर आप पुट कर लीजिए, x की वैल्यू ऑलवेज रियल होगी। किस केस में, 0 से लेकर इंफिनिट तक, प्लस इंफिनिट तक। ठीक है, लेकिन अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ जाते हैं, नेगेटिव पोर्शन रिमूव करते हैं, जैसे कि हमने रख दिया यहाँ पे -1 रखिए, x कभी रियल नहीं मिलेगा क्योंकि वो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ पे हम इसका रेंज डिसाइड कर रहे हैं, तो रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि निगेटिव नंबर हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, बिकॉज निगेटिव नंबर पुट करने पर x कैसा हो रहा है, x कैसा हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है। ठीक है, तो रेंज इसकी क्या होगी, रेंज होगी 0 को साथ में लेकर के कहां तक मूव करेंगे हम, प्लस इंफिनिट तक। अब 0 को हमने लिया है, इंक्लूडेड है, इसलिए क्लोज इंटरवल, इंफिनिट की तरफ तो ऑब्वियसली ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। जैसे एग्जांपल नंबर 4 में देखता हूँ, एग्जांपल 4 है हमारे पास, fx इक्वल स्क्वायर रूट x माइनस 1, ये लिख दिया। अब हमें सोचना क्या था, पहले तो f ऑफ x को हमें y के इक्वल रखना है, y लिख दिया हमने। अब y इक्वल स्क्वायर रूट x माइनस 1, ठीक है। अब ये अगर आप x माइनस 1 को 0 से लेस देन लिखते हो तब y हमें रियल वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि जब 0 से लेस देन हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव नंबर हो जाएगा, और जब निगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, वो इमेजिनरी भी कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डोमेन निकालने के लिए x माइनस 1 क्या होना चाहिए, फॉर y विल बी रियल x माइनस 1 ग्रेटर होना चाहिए 0 से या फिर इक्वल होना चाहिए। ये कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा इसको y को रियल होने के लिए। तो हम क्या कह सकते हैं, कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। x की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो यहाँ पे ये नंबर लाइन में ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्लस इंफिनिट है, यहाँ पे मैंने 1 लिया। 1 से ग्रेटर ये पोर्शन है हमारे पास, इस पोर्शन में हम इक्वल लगा हुआ है इसलिए 1 को हमें इंक्लूड करके चलना है। तो आप देखो 1 से ग्रेटर आप कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे मैंने 2 ले लिया तो आप 2 ले लो, 2 माइनस 1 रियल है। 1 से ग्रेटर 3/2 ले लीजिए, 3/2 माइनस 1/2 रियल है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इन एनी केस अगर हम 1 से लेकर प्लस इंफिनिट तक कोई भी नंबर यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक, तो ये y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, तो हमें इस अप्रोच का भी थोड़ा ध्यान रखना है। इस तरह से सोचना है कि अगर हमें स्क्वायर रूट में क्वेश्चन मिल रहा है, जस्ट लाइक मैं आपको क्लू ये दे रहा हूँ,
y इक्वल टू अंडर रूट एफ ऑफ एक्स टाइप का क्वेश्चन है, तब हमें डोमेन निकालने के लिए अप्रोच क्या रखनी है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये होना चाहिए, ठीक है, फॉर डोमेन। तो इस कंडीशन को यूज करके हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो आपकी अप्रोच ये होने वाली है। तो अभी हमारा डोमेन क्लियर हो गया। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा 1 to प्लस इनफिनाइट की तरफ ओपन इधर, तो ये इसका डोमेन कहलाएगा। या फिर इसी चीज को हम दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं, रियल नंबर में से हमने क्या माइनस किया, रियल नंबर में से हमने माइनस किया दिस पोर्शन, ठीक है, ये पूरी रियल लाइन है, ठीक। इस पोर्शन को अगर रियल नंबर से माइनस करते हैं, व्हाट वी सब्सट्रैक्टेड हियर, माइनस इनफिनाइट टू क्या 1 को हम ओपन कर, 1 इज नॉट इंक्लूडेड। तो ऐसे भी हम अपना आंसर दे सकते हैं और ऐसे भी अपना आंसर दे सकते हैं, दोनों ही केस में ये सेम चीजें लिखी हैं। रियल नंबर से माइनस करेंगे हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 5 है हमारा। एग्जांपल नंबर 5 में लिखा हुआ है जैसे f ऑफ x इक्वल में है x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1। ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी रेंज और डोमेन फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं डोमेन फाइंड आउट करता हूँ। तो सॉरी मैंने यहाँ पर रेंज नहीं फाइंड आउट किया, पहले मैं रेंज फाइंड आउट करता हूँ। इसकी रेंज को देखिए पहले। रेंज के लिए करना क्या है, रेंज के लिए ये आपको इक्वेशन दिख रहा है y इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो अगर हम इसको y के टर्म में लिखें, ठीक, स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, तो y स्क्वायर इक्वल x माइनस 1, या फिर हम लिख सकते हैं x इक्वल y स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से, ठीक। अब हमें सोचना ये है कि y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसके लिए x कैसा हो, रियल हो। तो y की आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, -1 पुट करो, रियल मिलेगा, -2 पुट करो, -1/2 पुट करो, √2 पुट करो, प्लस में वैल्यू पुट करो, किसी भी प्लेस पर, ठीक है, x ऑलवेज कैसा है, रियल है। तो इसकी रेंज क्या होगी बेटा, रेंज हो जाएगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये इसकी रेंज है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। एग्जांपल नंबर हमारा 5 था। तो fx, मैं यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा डोमेन और रेंज की। अभी इस लेक्चर में तो 9 से 10 क्वेश्चन ही हो पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको डोमेन और रेंज का, जिसमें और कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगी, उसका मैं आपसे शेयर करूंगा। उसको आप देख करके पूरी नॉलेज डोमेन और रेंज की IIT लेवल तक के जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के अप्रोच वहां से सीख पाओगे। और बहुत ज़्यादा डीपली जाना चाहते हो तो जो लीनियर इनइक्वालिटीज के वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, ठीक है, अपने चैनल पे, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो वहां से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, हाउ कैन यू फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत ही होने वाला है अप टू क्लास 12। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1, ठीक, ये क्वेश्चन है। तो इससे हम y के टर्म में लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो पहले डोमेन फाइंड आउट करना था। डोमेन फाइंड आउट करने के लिए आपको सिंपली दिख रहा है यहाँ पे कि अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइन देगा, ठीक है, नॉट डिफाइन दे रहा है। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 नहीं पुट कर सकते। 1 अगर पुट करेंगे तो ये y की वैल्यू हमें नॉट डिफाइंड मिल रही है। तो सेट ऑफ रियल नंबर में से 1 को माइनस कर दें तो उसका डोमेन कहलाएगा। तो डोमेन क्या है बेटा, डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस 1, ये इसका डोमेन है। अब हम इसकी रेंज पे डिस्कस करते हैं, रेंज क्या होगी इसकी। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, यहाँ पे मुझको मालूम क्या चला कि डोमेन में 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है, डोमेन में मतलब x की वैल्यू तो डोमेन होती है ना, तो x की वैल्यू में 1 नहीं हो सकता है। जो हमारा पहला फिगर था, पहला एलिप्टिकल नहीं लेते थे अभी पहले, तो
तो वहां पे x की वैल्यू में 1 नहीं हो सकता है। तो y इक्वल लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस, अगर इसके फैक्टर किए जाए तो x प्लस 1 और x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको कैंसिल कर दीजिए तो y इक्वल टू क्या मिल गया, x प्लस 1। ठीक, अब हम रेंज निकालने में अप्रोच क्या होता था हमारा, रेंज निकालने में हम x के टर्म में y को लिख देते, ठीक है, y के टर्म में, तो x इक्वल टू हम लिख सकते हैं y माइनस, यहां से हमारी रेंज फाइंड आउट होगी। अब हमें डोमेन में ये बताया गया है कि 1 नहीं हो सकती x की वैल्यू, ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 1। तो अगर x की वैल्यू 1, देखें अगर x की वैल्यू 1 हो रही है, if x इक्वल टू 1, ठीक है, अगर क्योंकि x की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, लेकिन हम फिर भी चेक करें एक बार, x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू में 2 मिलेगी, ठीक है, क्या मिलेगी, 2। तो जब x की वैल्यू 1 ही पॉसिबल नहीं है तो ये भी कहाँ पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, y की वैल्यू ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1। जब ये y की वैल्यू 2 नहीं हो सकती यहाँ पे, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज में सारी पॉसिबिलिटीज होंगी बट 2 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। तो रेंज में से क्या माइनस करना पड़ेगा, हमें 2 को माइनस करना पड़ेगा, और जो भी नंबर्स आएंगे एक्सेप्ट 2 वो क्या है, रियल, ओ सॉरी रेंज, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। एग्जांपल नंबर 6 में लिखा हुआ है fx इक्वल x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसका भी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले हम y इक्वल लिख दें, y इक्वल x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमें डोमेन निकालना है इसका, तो x की डेफिनेट वैल्यू, इसके लिए y क्या हो, रियल। तो आप देखो ये कहाँ पे रियल नहीं होगा, ठीक, आप देखिए ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, तो अगर 1 प्लस x स्क्वायर हमारा 0 के इक्वल होता है तो y हमें रियल वैल्यू कभी नहीं देगा, क्योंकि ये 0 हो रहा है तब ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो ये 1 प्लस x स्क्वायर नेवर इक्वल टू 0, ठीक, तो 1 प्लस x स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर नेवर इक्वल टू -1, x इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, x इज नॉट इक्वल टू इमेजिनरी नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, i। इसको हम नेक्स्ट आगे कुछ चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसमें वहाँ पे i की वैल्यू डिफाइन करेंगे, कैसे ये i हमारा रोटेट करता है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू होती है इसकी। तो अभी आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करनी है कि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, i। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है, तो x की वैल्यू इमेजिनरी नंबर नहीं हो सकती, इन्होंने ये कहा। अब जब x i नहीं हो सकता, इमेजिनरी नहीं हो सकता, तो x हो क्या सकता है, x ऑब्वियस सी बात है कि रियल होगा, ठीक है, x अगर इमेजिनरी नहीं है तो x क्या है, रियल। तो x इक्वल टू रियल नंबर, x रियल है और x क्या है, डोमेन, x ही तो डोमेन होता है ना, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, x ऑलवेज क्या हो, रियल हो। तो ये रियल कब हो सकता है, पहली चीज तो यहाँ दिख रही है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, अगर 0 होगा तो x हमारा रियल वैल्यू नहीं देगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले y इज नॉट इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, बिकॉज अगर y 0 हो रहा है तो x हमारा रियल वैल्यू नहीं देगा, ठीक। और दूसरा अप्रोच यहाँ पे है, ये वैल्यू 1 - 4y स्क्वायर, 1 - 4y स्क्वायर, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, एंड आल्सो इक्वल टू 0, ठीक। इस कंडीशन में ही ये हमें रियल वैल्यू देगा, अदरवाइज ये इमेजिनरी देने लगे। तो ये दो अप्रोच होंगे आपके पास, इसको आपको ध्यान रखना है लास्ट में, इसको थोड़ा सॉल्व करिए। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2y, इसके फैक्टर कर लो, और 1 माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्रिटिकल पॉइंट का मेथड बताएंगे आपको। क्रिटिकल पॉइंट अप्रोच हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी, उसमें बहुत ही यूजफुल रहेगा क्रिटिकल पॉइंट मेथड। हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के वीडियो ऑलरेडी आपके वो अपने चैनल पे डाले हुए हैं, उन
पे जा करके आप इस चीज को और डीपली समझ सकते हो। तो माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट, पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है? अगर हम 1 + 2y को 0 के इक्वल रखें तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? -1/2। और इसी तरह से 1 - 2y 0 के इक्वल है तो y की वैल्यू +1/2। ठीक है, तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, पहला मिला -1/2 और दूसरा मिला +1/2। ठीक, अब हमारी नंबर लाइन 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। तो अब तीनों ही पोर्शन पे हमें चेक करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे कौन सा साइन मिलेगा हमें। तो इस केस को पहले हम ऑब्जर्व करें। इस केस में कोई भी आप नंबर ले लो -∞ से -1/2 के बीच में, हमने आप यहाँ पे ले लिया x की वैल्यू। पहला केस है ये, केस फर्स्ट है हमारा। यहाँ पे मैंने वैल्यू लिया -1। अगर x की वैल्यू मैं -1 लेता हूँ तो आप देखो यहाँ पे -1 जब हमने पुट किया तो 1 - 2 × -1, ठीक है, 1 - 2 मिलेगा। 1 - 2 की वैल्यू -1। ठीक, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा? -1 मिलेगा। और इनटू में यहाँ पे मैं -1 पुट करता हूँ तो 1 - 2 × -1, 1 + 2, ठीक, क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। ठीक, क्योंकि ये -1 × 2 क्या हो जाएगा? +2, 2 + 1 3। तो ये फाइनली हमको रिजल्ट यहाँ पे y की x की, सॉरी ये x मैंने लिख दिया है, ये y होगा। ठीक है, वो जनरली मैं x की यूज करता हूँ। ठीक, बट यहाँ पे केस y का है तो y की तरह से बिहेव करेगा। ये y की वैल्यू मैं -1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? -3। इसमें केवल हमें साइन देखना है, निगेटिव साइन। तो इस पोर्शन में हमें कौन सा साइन मिला? यहाँ पे हमें मिला निगेटिव साइन। ठीक है, इसी तरह अब हम इस पोर्शन को देख लें। केस सेकेंड है हमारा। केस सेकेंड में हमने इस पोर्शन में आप कोई भी नंबर ले लो, इस +1/2 से इस साइड मैंने 1 लिया। y की वैल्यू अगर हम +1 लेते हैं तब आप चेक करो क्या वैल्यू मिल रही है। y की वैल्यू +1 लेने पे 1 + 2 3 मिल रहा है, इंटू यहाँ पे +1 लेंगे तो 1 - 2 -1 तो -3 मिल रहा है। ये भी क्या है? निगेटिव। तो इस पोर्शन में भी हमें कैसी वैल्यू मिल रही है? निगेटिव वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास एक पोर्शन लेफ्ट है, ये थर्ड पोर्शन है। इस पोर्शन को देखते हैं केस थर्ड में। यहाँ पे हम इन दोनों के बीच में एक वैल्यू ले सकते हैं जो कि बहुत इजी वैल्यू 0 ले सकते हैं। ठीक है, अगर y की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो आप देखो ये 0 तो +1 मिल गया, ये 0 तो ये भी +1 मिल गया। 1 × 1 फाइनली 1। तो ये कैसा है? पॉजिटिव है। इन दिस केस, इस केस में ये पॉजिटिव है। अब हम देख लें थोड़ा सा यहाँ पे कि यहाँ पे पॉजिटिव और ये हमारा जो इक्वेशन लिखा हुआ था 1 + 2y × 1 - 2y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ग्रेटर 0 तभी होगा ये जब पॉजिटिव होगा। जिस पोर्शन में पॉजिटिव होगा उसे ही हम कंसीडर करेंगे, बिकॉज ये ग्रेटर है 0 से। ठीक, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव। तो इस पोर्शन को हमें कंसीडर करना है। तो हमने पोर्शन कौन सा कंसीडर किया? -1/2 से लेकर +1/2। तो ये पोर्शन हमने कंसीडर किया यहाँ पे, यही हमारा एक्चुअल में सॉल्यूशन होगा। अब हमें ये देखना है कि ये -1/2 को और +1/2 को हमें इंक्लूड करना है या नहीं करना है। हम देख लें यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे -1/2 को इंक्लूड करेंगे और +1/2 को भी इंक्लूड करेंगे, क्योंकि -1/2 को आप पुट करके देख लो, ये हमें 0 वैल्यू देगा और ये इक्वेशन 0 के इक्वल भी है। ठीक है, इसका डीप नॉलेज मैं आपको लीनियर इक्वालिटी में दूंगा, बट यहाँ भी आपको थोड़ा सा समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इक्वल साइन लगा हुआ है, इसलिए हमने -1/2 +1/2 दोनों को जब इंक्लूड किया तो ये जो मैंने सर्कल बनाए थे उनको फिल कर दिया है। तब हमारे पास y की जो वैल्यूज मिली -1/2 से लेकर +1/2। अब -1/2 और +1/2 दोनों इंक्लूडेड है, बिकॉज 0 वैल्यू दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे दोनों तरफ क्लोज इंटरवल लगाएंगे। ठीक, तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अभी तो ये हमको मालूम चल गया कि -1/2 से +1/2 तक का पोर्शन कवर करेगा रेंज। ठीक, बट हमने स्टार्टिंग में देखा था कि y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि इस पोर्शन में से अगर
हम 0 को नहीं माइनस करेंगे तो हमारा क्वेश्चन अभी इनकम्प्लीट है, तो अब हमें 0 को भी माइनस करना पड़ेगा। तो दिस पोर्शन इज कॉल्ड रेंज, ये हमारी रेंज है। ठीक, इस तरह से हम रेंज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास। fx इक्वल स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। इसकी आपको डोमेन और रेंज मालूम है, तो हमने ये अप्रोच आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर अंडर रूट एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एंड आल्सो इक्वल टू 0 टू फाइंडिंग द डोमेन। अगर हमें डोमेन फाइंड आउट करना है तो ये अंदर की जो वैल्यू है ग्रेटर होगी और इक्वल होगी 0। तो सबसे पहले यही करता हूँ मैं भी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लो आप, तो फैक्टर मुझे तो याद है x माइनस 3 x माइनस 2 होंगे। ठीक है, ये जनरली मैं यूज करता हूँ इस क्वेश्चन को बच्चों को बताने में। ठीक है, इसलिए मुझे याद है। तो x माइनस 3 x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपके पास अप्रोच क्या होने वाला है, वही अप्रोच माइनस इंफिनाइट से प्लस इंफिनाइट तक आपको नंबर लाइन ड्रा करनी है और इसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो जब जैसे हमने पिछले इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट किए, तो यहाँ भी क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 3 इक्वल 0 तो x की वैल्यू 3, x माइनस 2 इक्वल 0 तो x की वैल्यू 2। तो दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, पहला 2 दूसरा 3। तो हमारी नंबर लाइन देखो 3 पोर्शन में डिवाइड हो चुकी है। अब हमें तीनों इक्वेशन में चेक करने कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होगा, तो मैं थोड़ा डायरेक्टली करूंगा, इस चीज को आप यहाँ पे समझिएगा। अगर 2 से पहले कोई नंबर ले लूँ मैं, 0 ले लिया मैंने, तो 0 यहाँ पे पुट करूंगा तो 0 माइनस 3 निगेटिव है, ये निगेटिव है, और 0 माइनस 2 ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये पोर्शन पॉजिटिव हो गया। ठीक, अब मैं इस पोर्शन को लेता हूँ, 4 ले लूँ यहाँ पे, 4 माइनस 3 1, 4 माइनस 2 2, 2 into 1। ठीक है, तो पॉजिटिव ये भी हो गया। अब यहाँ 2 और 3 के बीच में 2.5 ले लीजिए। 2.5 यहाँ पे करूंगा तो 2.5 माइनस 3, माइनस में 0.5 ये निगेटिव है, 2.5 माइनस 2 प्लस में 0.5। ठीक, तो माइनस प्लस माइनस ये निगेटिव है। ठीक, तो अब हमें पोर्शन कौन सा कंसीडर करना है, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में, यहाँ ये पोर्शन कवर कर रहा है और ये पोर्शन कवर कर रहा है, और साथ ही हमें देखना है इक्वल साइन लगा है, इसलिए 2 को भी इंक्लूड करना और 3 को भी इंक्लूड करना है। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन होगा हमारा माइनस इंफिनाइट से कहां तक, 2 तक क्लोज इंटरवल, और ये भी पोर्शन इंक्लूड करना था, इसलिए यूनियन, और 3 से कहां तक प्लस। ये डोमेन हो गया। इस तरह से हम डोमेन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अब हम रेंज फाइंड, रेंज के लिए हमें करना क्या, पहले स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करते हैं, क्योंकि ये f ऑफ x हमारा y के इक्वल था, y इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 मैं लिख सकता हूँ। स्क्वायर करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस तरह से मिल गया। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस y स्क्वायर। अभी ये क्वेश्चन हमारा x में क्वाड्रेटिक हो चुका है, तो x में क्वाड्रेटिक है, अब x के टर्म में x की वैल्यू y के टर्म में आपको निकालनी है, तो वही सीरीज-चाल का यूज करेंगे हम, माइनस b, तो प्लस 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4 a के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर 6 माइनस y स्क्वायर अपॉन में 2। तो x इक्वल टू हमें मिल गया 5 प्लस माइनस 25 माइनस 24 प्लस y स्क्वायर अपॉन में 2। तो x की वैल्यू हमें मिली 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2। अब हमें सोचना क्या था, सोचना ये था कि y की कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसके लिए x ऑलवेज रियल। तो आप y के प्लेस पे कोई भी नंबर पुट कर लो, कोई भी, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, चाहे नेगेटिव नंबर रखें तब भी ये पूरा ओवरऑल क्या मिलेगा, रियल मिलेगा।
y की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं, या फिर हम फ्रैक्शनल नंबर रख दें, कोई भी नंबर हम यहाँ पे y की प्लेस पर पुट करें, x की वैल्यू ऑलवेज रियल होने वाली है। तो इसकी रेंज हम यहीं से कंक्लूड कर सकते हैं कि रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, रियल आर हो जाएगी इसकी रेंज, ठीक। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। तो इस तरह से आप रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैं और देखता हूँ यहाँ पे क्या बोला गया है कि f(x) इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अभी पिछला जो क्वेश्चन था उसमें न्यूमरेटर के प्लेस पे ये इक्वेशन लिखा हुआ था, तो उसमें हमने अप्रोच बताया था कि अगर y पर अंडर रूट एफ ऑफ x टाइप का आपको क्वेश्चन मिलता है, तब आपको डोमेन निकालने के लिए करना क्या है, f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अप्रोच याद रखना है। और अगर ये पहला केस है, ये फर्स्ट अप्रोच है, ठीक। और ये सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो सकता है, y इक्वल अगर 1 अपॉन x टाइप का f ऑफ x टाइप का क्वेश्चन है, तब आपको अप्रोच क्या याद रखनी कि f ऑफ x नेवर इक्वल टू 0। ये अप्रोच डोमेन फाइंड आउट करने में या फिर रेंज जब हम y के टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तब हम रेंज फाइंड आउट करने में भी इसी अप्रोच को ध्यान में रख कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये हमारा थर्ड केस है, थर्ड केस का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे इसमें हम डोमेन निकालेंगे और रेंज निकालेंगे। तो यहाँ पे f ऑफ x को y लिख दिया, y इक्वल 1 अपॉन स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6। तो अभी आपको ये देखना है कि ये y हमारा कब रियल होगा, ठीक है, y हमारा कब रियल होगा। तो y के रियल होने के लिए ये वैल्यू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, इसको देख रहे हैं आप, ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होगी तभी ये y क्या होगा, रियल होगा। अगर ये पूरी 0 के इक्वल हो जाती है तब ये y की वैल्यू हमें नॉट डिफाइन देगा, ठीक है। तो वहां जैसा पिछला केस था ये वाला केस, तो इसमें मैंने इक्वल भी लिखा था, इक्वल टू 0 भी हम ले सकते हैं क्योंकि वहां पे वो रियल हो रहा था y। बट इन दिस केस अगर हम इसमें भी इक्वल लगाते हैं तो ये y हमें रियल नहीं मिलेगा। तो इस केस में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, ओनली ग्रेटर देन 0, ये केस होगा। तो थर्ड केस हमारे पास निकल के सामने आया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन अगर 1 अपॉन अंडर रूट एफ ऑफ एक्स टाइप से है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ये आपको ध्यान रखना है इस केस में, ठीक। और इस केस में ये था, इस केस में यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये छोटे छोटे क्लूज हैं जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो इसमें x माइनस 2 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0, सेम अप्रोच, क्रिटिकल पॉइंट माइनस इनफिनाइट से प्लस इनफिनाइट। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक। 2 के लेफ्ट में आते हैं, 2 के लेफ्ट में हमें 0 मिलेगा, 0 का आप देखो ये निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव देगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच रखिए, अब आप सीख गए हैं। 2 और 3 के बीच में 2.5 देगा, तो 2.5 माइनस 2 पॉजिटिव, 0.5, 2.5 माइनस 3 निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये निगेटिव मिल गया हमें। और यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 3.5 ले लो या 4 ले लो डायरेक्टली। 4 माइनस 2 पे ये पॉजिटिव 2 दे रहा है, 4 माइनस 3 पे ये 1 दे रहा है, तो बोथ आर पॉजिटिव, सो मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो पॉजिटिव। तो इस केस में पॉजिटिव है, इस केस में पॉजिटिव है। तो आप देखो कौन सा इंटरवल डोमेन में आएगा, डोमेन में हमारे पास, बिकॉज ग्रेटर देन 0 हमें कंसीडर करना है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव क्वेश्चन हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो डोमेन के लिए हम माइनस इनफिनाइट से 2 तक आएंगे और यूनियन लगाएंगे यहाँ पे माइनस इनफिनाइट की तरफ। इनफिनाइट की तरफ ऑब्वियसली हमेशा क्या लगता है, ये ओपन इंटरवल, यूनियन 3 से लेकर प्लस इनफिनाइट की तरफ, यहाँ पे भी ओपन। अब यहाँ पे देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इक्वल लगाया था, तो 2 और 3 को इंक्लूड किया,
पर यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए 2 और 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप देख लो 2 को और 3 को इंक्लूड करने से रिजल्ट क्या मिलता है, 2 को इंक्लूड करिए तो 2 - 2 पूरा 0 हो जाएगा, जबकि 0 के इक्वल तो है नहीं, 0 अगर होगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी आप पुट करें तो 2 × 4, 4 - 2 5 × 10 प्लस 6, ये पूरा 0 हो रहा है, 6 4 10 - 10 0, तो पूरा f ऑफ x मतलब y क्या है, नॉट डिफाइंड। तो 0 को सॉरी 2 को हम नहीं ले सकते, इसी तरह 3 को भी इंक्लूड नहीं करेगा। तो डोमेन में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी तरह आप रेंज को देखते हैं, रेंज में क्या करना है, रेंज में सेम अप्रोच रहेगा हमारे पास, y इक्वल लिखा हुआ है तो स्क्वायर कर दीजिए उस पोर्शन का, इसका हमें स्क्वायर करना है, तो ये क्या मिलेगा, y² इक्वल 1/x² - 5x प्लस में 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y² x² - 5x y² प्लस 6 और फिर -1 इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए, ठीक है। 6 5x y² प्लस 6y² होगा बेटा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, 6y² - 1 इक्वल टू 0। अब हमें ये x के क्वाड्रेटिक देखना था, ये x² है, ये x है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y² है, b की वैल्यू क्या है, -5y² है, c की वैल्यू हमारे पास 6y² - 1, ये a b और c की वैल्यूज हैं। तो हम यहाँ पे वही सीरीज का यूज करेंगे, x इक्वल -b का मतलब प्लस का 5y² प्लस माइनस स्क्वायर रूट b², इट मीन्स इसका स्क्वायर 25y की पावर 4, b² - 4 a के प्लेस पर y² और c के प्लेस पर 6y² - 1 अपॉन 2a, तो मीन्स 2y², ठीक। तो x इक्वल 5y² प्लस माइनस अंडर रूट, आप देखो 6 4 24y की पावर 4 मिल रहा है, 24y की पावर 4 और 25y की पावर 4 माइनस होके मिलेगा y की पावर 4, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 4y² और नीचे 2y², ठीक। अब हम क्या करें, x इक्वल 5y² प्लस माइनस, यहाँ पे अगर हम y² कॉमन लेते हैं तो बाहर में मिलेगा y मिलेगा, तो बाहर y है और यहाँ पे लेफ्ट होगा y² प्लस 4 अपॉन में 2y², या फिर x इक्वल में लिख सकता हूँ, y को कैंसिल कर दूँ कॉमन लेकर के, तो 5y प्लस माइनस स्क्वायर रूट y² प्लस 4 अपॉन में 2y, मैंने कॉमन लिया y, ऊपर से नीचे से कट कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको मालूम हो गया है कि y के प्लेस पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ये हर एक प्लेस पर y x की वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू पुट करें, x की वैल्यू ऑलवेज हमें क्या मिलने वाली है, रियल मिलेगा, ठीक है। बट अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो इसकी रेंज डिसाइड करना है, तो रेंज क्या हो जाएगी, अगर हम रियल नंबर में से किसको माइनस कर दें, 0 को, तो बाकी सारे नंबर ऐसे हैं जहां पे x हमें ऐसी वैल्यू दे रहा है, रियल वैल्यू। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आई होगी डोमेन और रेंज की।